ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती हैं। उनमें भी यदि पालक की बात करें तो उसका अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके चलते गर्मी के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो आप इसी लाभ को देखते हुए कैसे करें पालक की खेती, इस बारे में जानकारी दे रही है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शरीन अख्तर। हम लोग जानते हैं कि हमारे खाने की प्रॉपर पुष्टि के लिए जो है लीफी वेजिटेबल या शाक गोत्रीय जो सब्जियां है वो हमारे भोजन में लगभग 125 ग्राम प्रतिदिन रहना चाहिए। और पालक जो है ये अति उत्कृष्ट एक शाक गोत्रीय सब्जी है और इसमें जो है बहुत अच्छे मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं और आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं एवं एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और पालक को जो हम लोग लगाएंगे तो 2 सालों भर इसकी खेती होती है। लेकिन ऐसे जो है आपकी जो वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं उसमें जो है पूसा हरित है, पूसा ऑल ग्रीन है, जॉबनर ग्रीन है, तो ये सारे जो किस्म है ये बहुत अच्छे किस्म है। इसको लगाने से उपज भी बहुत अच्छा मिलेगा और इससे आपको लाभ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके अलावा जो है मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। पालक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका जो मिट्टी है वो जो है थोड़ी सी बलुई दोमट टाइप का या रेतीली टाइप का हो और जिस मिट्टी में जल ज़्यादा जमाव ना हो उस तरीके का मिट्टी होना चाहिए और मिट्टी से जल आसानी से निकल जाए, थोड़ा सा बालुई टाइप का हो ताकि इसकी वृद्धि अच्छे से हो पाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसको जो है हम लोग लगाने से पहले मिट्टी को अच्छे से हम लोग बना लेंगे। खेत की तैयारी अच्छे से करने के लिए 3 से 4 बार अच्छे से हल चला लेते हैं और उसके बाद में मिट्टी भुरभुरा होने के बाद में जो है इसको लेवलिंग करते हैं, समतल बना लेते हैं। और साथ साथ में जो है ऑर्गेनिक तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के मात्रा में जो है इसमें लास्ट जो जुताई होती है उस समय पे अगर आप मिला देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद में लेवलिंग कर लीजिए। उसके बाद में जो है खेत की तैयारी हो जाने के बाद में बेड बना देते हैं, फिर हल्का सा जो है इसमें सिंचाई करके फिर लगाते हैं तो इसका अंकुरण बहुत बढ़िया होता है। इसमें जो है खाद वगैरह की मात्रा जो है, क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल है तो इसमें नाइट्रोजन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें जो है लगभग हम लोग नाइट्रोजन जो है 75 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से हम लोग इसमें अगर डालते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ में इसमें फॉस्फोरस की भी इम्पोर्टेंट थोड़ा रोल रहता है, तो इसमें हम लोग एसएसपी देते हैं तो ठीक रहता है। लगभग जो है 35 किलो एसएसपी ये भी लगाने से पहले जो है एज बेसल डोज हम लोग अप्लाई करते हैं अगर, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। और पोटाश की बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहती है, तो पोटाश बहुत देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। बीज की इसकी जो सोइंग का पद्धति है, बुआई की पद्धति जो है लाइन सोइंग ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइन में अगर हम लोग बुआई करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, नहीं तो भुरकाव मेथड से भी हम लोग सोइंग करते हैं जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। वैसे भी छींट के भी हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है।
नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। और इसकी जो है कटाई आप लगाने के बाद में 25 से 30 दिन में पहली कटाई होना शुरू हो जाता है। और पहली कटाई के बाद में आप नाइट्रोजन दीजिए, और ये याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन की खाद देने के बाद में हल्का सिंचाई करना पड़ेगा।